हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेवा शर्मा है और एंड यूर वाचिंग मी ऑन दिल्ली नॉलेज ट्रैक। मैं अभी प्रज्ञान स्कूल ग्रेटर नोएडा में 11th क्लास में पढ़ती हूँ और 10th के CBSE बोर्ड्स रिजल्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ विद 99.6%। तो आज मैं सारे 10th एस्पिरेंट्स और बोर्ड एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी थी। तो शुरुआत करने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब लोग सुनते हैं कि मेरी 99.6 परसेंटेज आई थी तो उन्हें लगता है कि मैं पूरे दिन ही किताबों के साथ रहती थी और पढ़ती रहती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा स्कूल 8 घंटे का होता है और उसके अलावा मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली थी 10th क्लास के लिए। 8 घंटे के स्कूल के बाद हर रोज़ 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी होती थी और उसके अलावा सारा टाइम मेरा को करिकुलर्स में जाता था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ एंड आई एम ऑन द स्कूल टीम। तो लास्ट ईयर ही हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते थे और खेले भी थे एंड हमने बास्केटबॉल क्लस्टर से भी पार्ट लिया था। अदर देन दैट मेरे स्कूल में ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें मैं पार्ट लेती हूँ, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, स्पीच, एनुअल डे पे थिएटर एंड ATL साइंस कॉम्पिटिशन्स, इन विच एक कॉम्पिटिशन में तो मैं IIT बॉम्बे भी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें पूरे टाइम पढ़ना ही होगा। सी बोर्ड्स इज जस्ट द फाइनल एग्जाम दैट जस्ट हैपन्स टू नॉट बी मेड बाय टीचर्स यू ऑलरेडी नो। तो आपका ये डर नहीं होना चाहिए कि बहुत हार्ड होगा, सबके लिए सेम पेपर आता है और सब सेम ही बुक्स पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो आउट ऑफ द बुक होगा, आउट ऑफ द सिलेबस होगा। तो यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस कि आप अच्छा रिजल्ट ले आओगे। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप कोई गोल नहीं रखते हो कि मेरे को इतनी परसेंटेज लानी है या मेरे को इतने सारे सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स चाहिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई कॉन्क्रीट माइलस्टोन नहीं है आपके दिमाग में जिसको आप रीच कर सकते हो। तो इसीलिए मेरा ये गोल था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट सरप्राइज्ड विद माय रिजल्ट। बाकी लोग, एवरीवन एल्स वाज एक्साइटेड अराउंड मी, बट इट वाज pretty normal for me because the key is consistency. The fact कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करते हो, किस तरीके से पढ़ते हो और अपने एग्जाम रूम में आप कैसे, कितना कंपोस्चर है आपका, कितने काम हो, that counts. And कहने के लिए पढ़ाई हार्ड नहीं है, you have to have consistency and discipline. Self motivation also helps, but motivation 3-4 दिनों के बाद ख़त्म भी हो सकती है। आपके दिमाग में डिसिप्लिन होना चाहिए कि मेरा आज का इतना टारगेट है तो मैं इतना टारगेट ख़त्म करके इतना पढ़कर ही सोऊंगा या सोऊंगी। तो इसके लिए मेरे को हेल्प करने के लिए मेरे मम्मी पापा थे, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स थे। स्कूल में आई कुड अप्रोच माई टीचर्स, आई डोंट नो अबाउट अदर स्कूल्स, बट प्रज्ञान में यू कुड रीच आउट टू एनी टीचर एट एनी टाइम एंड दे वुड गेट बैक टू यू। घर पर मेरी मम्मी मेड श्योर कि आई वॉजंट डिस्ट्रैक्टेड, I was focused when I was studying, and other than that, she let me enjoy and do things that I liked. और जहाँ तक कि बात होती है कि सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो I'll tell you कि I also use social media. I used it the entire year because it depends on how you're controlling your distractions. You have to keep in mind आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। आप अगर एमलेसली स्क्रॉल कर रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए बट आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, तो आप और स्ट्रेस आउट होने लग जाते हो। यू हैव टू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बोर्ड्स एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम देन इट्स नो यूज, नथिंग इट अमाउंट्स टू नथिंग। एंड like for example, I read books when I was stressed out or when I wanted to do something fun. I listened to music or I watched movies. Not everything not all the time that you have free has to be spent on social media. So this is the general viewpoint कि आपका mindset कैसा होना चाहिए. You are in a very important class. Of course, boards are important, but you should not be afraid of boards. You should be willing to tackle boards and to aim for self-improvement. That's the goal. 10th क्लास है, 12th क्लास है, बोर्ड्स होते हैं, बहुत हाई कंपटीशन होता है, तो आपके दिमाग में होता है कि मेरे को इससे अच्छा करना है या मेरे को उससे अच्छा करना है। बस अपने आप से compete करो,
अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से बेटर करो। जितने साल में क्लास टेस्ट होते हैं, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम को अटेम्प्ट करो और हर एग्जाम और हर टेस्ट के लिए अच्छी तरह से पढ़ो। सी स्पोर्ट्स में भी जैसे होता है, एथलीट हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशंस, धीरे धीरे पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका एंड में रिजल्ट नहीं आएगा। एंड जो भी आपकी मिस्टेक्स होती है साल भर में, आपके पास पूरा साल होता है उन पर काम करने का, ताकि आपके जो एंड में जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने बोर्ड्स हैं, आप में उसमें कोई मिस्टेक ना हो। दिस इज द जनरल कि आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। और जब आप एग्जाम रूम में होते हो तो आपको स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए। नाउ आई नो ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, बट यू नीड टू हैव फेथ इन योर सेल्फ कि आपने जो पढ़ा है आपको सब आता है, जो भी एग्जाम में आया है। अगर आप पहले से ही सोच कर आओगे कि नहीं नहीं मेरे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते, तो नहीं आएंगे। यू हैव द पावर टू शेप योर रियलिटी। अगर आपके शुरू से ही दिमाग में होगा कि मेरे को ये करना है, तो आप धीरे धीरे वो स्टेप्स लेते रहेंगे जो आपको उस डायरेक्शन में पुश करेंगे। तो ये जनरल व्यू पॉइंट है। अब मैं आपको हर सब्जेक्ट का बताती हूँ कि मैंने प्रिपरेशन कैसे करी थी। मेरा पहला एग्जाम था संस्कृत का, तो और उसके बाद था इंग्लिश का। तो मैं बस कहना चाहूँगी कि लैंग्वेजेस संस्कृत और इंग्लिश मैंने बस स्कूल में ही पढ़े हैं। मैंने घर पे उन पर एक्स्ट्रा टाइम डिवोट नहीं करा अगर ज़रूरत नहीं थी। एग्जाम्स के टाइम में ऑब्वियसली पढ़ाई करनी थी, बट मोस्टली मैंने लैंग्वेजेस स्कूल में किया है। एंड दिस ब्रिंग्स यू टू द पॉइंट कि यू नीड टू पे अटेंशन इन योर क्लास एंड टू व्हाट योर टीचर इज टीचिंग। अगर आप स्कूल में ध्यान नहीं दोगे तो आपको घर पर भी पढ़ने में कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे संस्कृत है, उसका सिलेबस बहुत सिलेक्टिव है। पूरे इंडिया में बस एक ही पेपर आता है संस्कृत का। एंड जो आपके की पॉइंट्स होते हैं, आपकी एनसीईआरटी में जो भी स्टोरीज होती हैं, जो भी श्लोक होती हैं, उनके आपको करेक्ट मीनिंग और करेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माई सर, ही मेड अस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ रीअरेंजिंग। पहले तो हम नॉर्मल चैप्टर पढ़ते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली संस्कृत ग्रामर। संस्कृत की ग्रामर इज वेरी स्कोरिंग एंड संस्कृत के अनसीन पैसेजेस एंड राइटिंग स्किल्स आर ऑल्सो वेरी स्कोरिंग। जहाँ पे बच्चों के मार्क्स कटते हैं वो या तो ग्रामर में होते हैं, लिटरेचर में भी आपके अनसीन पैसेजेस होते हैं, तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं। जहाँ पे मिस्टेक्स होती है वहाँ पर आपको काम करना चाहिए। जैसे मेरे सर, ही मेड अस प्रैक्टिस ग्रामर क्वेश्चंस। वी हैड bi-monthly MCQ tests of grammar, and we also had literature में he would give us lines stories में से, और and we had to order them. तो मेन कॉन्सेप्ट इज कि आपको हर स्टोरी पता होनी चाहिए, चाहे संस्कृत हो आपके पास, चाहे हिंदी हो। आपको हर चीज आपके चैप्टर से पता होना चाहिए कि इस इवेंट के बाद ये हुआ था। संस्कृत के लिए आई यूज्ड ओनली एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी की वर्कबुक एंड व्हाट माय सर डिड। उसके अलावा आई ओनली डिड sample papers that my teachers had provided and previous year board papers. Nothing extra for Sanskrit because it's a very scoring and easy subject. Moving on, English में 10th में English के बहुत chapters होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी syllabus cover करना होता है, तो बहुत बच्चे जब तक 5th या 6th chapter पे पहुँचते हैं तब तक पहले के भूल चुके होते हैं। तो you need to treat English as a language। बहुत बच्चों को आती है, बट एग्जाम्स में बच्चों के इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मार्क्स करते हैं। तो उसके 9th तक की जो इंग्लिश एग्जाम में आती है इट्स वेरी इजी, बट 10th का जो इंग्लिश का पैटर्न होता है दैट इज सोली बेस्ड ऑन ए क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो यू नीड टू अप्रिशिएट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। लोग इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं देते, दे फॉरगेट कि आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में इंग्लिश इज कंपल्सरी, योर लैंग्वेज आर कंपल्सरी। यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच स्टोरी, what the character is feeling and what exactly how you can correlate 2 chapters. जो NCERT का 10th का सिलेबस इंग्लिश में सेट है वो ऐसे है कि 1-2 चैप्टर्स के थीम्स रिलेटेड है, और उन 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इवन दो दे आर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, यू कैन नॉट आंसर देम unless you have understood everything about the chapter. So I would just like to say, my teachers used to tell me that you should treat your books as your best friends.
You are not necessarily around them 24/7, but you know them extremely well. That's how your relationship with books should be. Unless you like studying, you cannot force anyone to study, to like studying. You can cram it up in one night और अपना एग्जाम दे सकते हो, बट अगले दिन आप फिर भूल जाओगे. बोर्ड से क्लासेस में दिस इज नॉट पॉसिबल. आपके रेगुलरली टेस्ट होते हैं, रेगुलरली एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं एंड फाइनली बोर्ड्स होते हैं. पूरा साल भर का सिलेबस होता है एंड एवरी सिंगल थिंग इज इंपॉर्टेंट. आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते कि ये नहीं आएगा, ये छोड़ देते हैं, ये तो बहुत ईजी है, तो हो जाएगा. When I say have faith in yourself, I do not mean to be overconfident. You need to trust what your teachers are telling you to do. My teacher, she made me do बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो 5-6 मार्क्स के होते हैं, एंड MCQs ऑफ कोर्स. अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में MCQs आर वेरी ट्रिकी, सो यू नीड टू रेगुलरली प्रैक्टिस. English के लिए once again I followed only the NCERT. I did not use any refreshers for English. I did what was taught in my school, and obviously CBSE support material is also very important. CBSE provides the support material to give an idea कि आपके board exam में कैसे questions आएंगे. So if you're not aware of the pattern, if you're not aware of the types of the questions, you will probably be surprised by seeing the question paper. So you need to have a practice of all these things. Take into consideration कि मेरे को सारा जो CBSE का, at least CBSE का support material you should go through once. You should see what is different from what you're doing in school and what is on their website. And of course you should ask teachers doubts. ये नहीं कि हम एग्जाम से एक रात पहले पढ़ेंगे, तो जब भी आप बुक पढ़ते हो तो you obviously have questions. You need to clear those questions well before the exams ताकि आपके दिमाग में कुछ confusion ना हो. This is generally the pattern for English. English का literature is the most demanding section. 40 out of 80 marks is literature. Other than that, grammar is very straightforward, simple. You just need to, it's more conversational based, everyday English, how you speak. So you need to practice speaking English in your school as well, at your homes, and with your friends as well. I would encourage peer teaching in for such a situation, such a language such as English. Because so that you gain more exposure कि what kind of vocabulary is supposed to be used in what kind of situations. Of course, feel free to ask your teachers. I'm sure they'll be more than happy to help you. And that's it for English. My next subject was science. Science आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 4 चैप्टर्स ईच सब्जेक्ट में होते हैं. फॉर साइंस आई हैड यूज्ड रिफ्रेशर्स. आई हैड यूज्ड प्रदीप फॉर केमिस्ट्री एंड मोस्टली फॉर केमिस्ट्री. एंड इफ यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के या बायो के, आई वुड सजेस्ट ईदर HC वर्मा फॉर फिजिक्स और ऑल इन वन इज ऑल्सो नाइस. जो 10th क्लास की साइंस होती है, that is very closely related to what you've studied in 7th and 8th. तो अगर आपके foundational basis clear नहीं है, तो you will have to practice more. It's not tough, it's just certain topics that you have already studied and a little extra added into it. कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो obviously आपको थोड़ी confusion हो सकती है शुरू में, but remember कि आपके पास बहुत टाइम है. You have 12 months to prepare. So, अगर आप थोड़ा भी हर रोज करोगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है. साइंस में मोस्टली आपके अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देते हैं. यू नीड टू बी वेरी थॉरो विद योर कॉन्सेप्ट्स. फॉर एग्जांपल बायो में क्वेश्चंस बहुत सारे रियल लाइफ डिजीजेस या सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस, सो यू नीड टू डिटरमिन व्हाट इज द कॉज फॉर दैट एंड व्हाट काइंड ऑफ say body system is related with that. So you need to think outside of your book. NCERT is just theory, but CBSE का जो board exam होता है, that's not just theory based. So while in reading NCERT from front to back multiple times is very very helpful, you should be able to connect those concepts with real world. That's why CBSE के board exams में बहुत सारे competency based questions होते हैं. Of course, MCQ practice is very important. बच्चों के MCQs में बहुत मार्क्स करते हैं, and
because I practice MCQs, I got 100 in science. MCQs are very important for every subject, no matter what language or what other selective subject that you have. तो if I would talk about specifically बच्चों के साइंस में क्या प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, स्पेशली फिजिक्स में. तो that's why children become afraid to study. You need to practice regularly. हर रोज कुछ कुछ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, वरना आप क्लास से पीछे हो जाओगे और आपका धीरे धीरे रिजल्ट कम होता रहेगा. तो अपने हर टेस्ट, हर MCQ टेस्ट जो भी आपके टीचर्स लेते हो, जैसे मेरे हर यूनिट टेस्ट से पहले MCQ टेस्ट होते थे, तो वी आर सपोज टू टेक देम सीरियसली, क्योंकि हमें हमारे इंटरनल्स में भी वो ऐड होते हैं. तो यू नीड टू एक्सेल इन स्कूल ताकि फाइनली यू कैन एक्सेल एट द बोर्ड लेवल. दिस इज बेसिकली साइंस. I did not take any extra tuition for it. I studied it on my own. NCERT, very important. Keep practicing for science. Keep making diagrams. Diagrams are very important in physics, chemistry and bio. And keep practicing MCQs. And then moving on, maths. Maths, students are afraid of maths in class 10th because of an introduction of trigonometry. But I would say trigonometry is not the whole syllabus of maths. You have 14 or 15 chapters and each chapter is equally important. You need to understand each concept. You need to practice. You can appoint alternate days for subjects. For example, on Monday, Wednesday, Friday, I could study for maths 2 to 3 hours, and on Tuesday or Thursday and Saturday, I could study science. You need to take it easy, but you need to have a dedicated plan to your book studies. For example, as for me, I made sure to study maths on Monday, Wednesday, Friday for 1.5 hours or 2 hours, and I used R.D. Sharma to practice. Exemplar, NCERT exemplar is important for both science and maths क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. Again, NCERT का you should be familiar with every example, every question. You should know how to solve it. Don't memorize any answers. Understand the concept behind those answers, because आपको same questions नहीं मिलने वाले. आपको कुछ और तरीके से question मिल सकता है with the same concept. So you need to be familiar with all kinds of questions and of course attempt papers regularly. And maths में practice, you can say that you're good in maths, but if you don't practice, कोई फायदा नहीं है. Maths is like that one subject जिससे आप बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते. Of course, there are some formulae जो आपको पता होने चाहिए, but other than that, I would recommend you to devote some time to maths every day, or alternate days if you feel that you are understanding everything. और of course, teachers और बाकी refreshers को भी आप view कर सकते हैं, and CBSE sample papers, CBSE की question bank, और CBSE में भी competency based questions होते हैं for math, science, English SST. So I would recommend you to go through each one of them. You have a lot of resources, and unless you use all those resources, you cannot say that you have done your preparation, you're fully done with your preparation. आपको हर chapter, हर subject का multiple times पढ़ना पड़ेगा. You need to read and understand every chapter as if you're reading it for the first time. अपने notes बनाइए. I did not make notes separately. NCERT में you have this white margin on every page, and I used to make my notes there. Of course, if you want to, I would recommend that you make your notes, but make your notes when you're studying in class, when you're studying at home. Do not keep it until your exam days कि exam से 2-3 दिन पहले हम notes बनाना शुरू कर रहे हैं. अगर आप notes बनाना अब शुरू कर रहे हो तो आप revision कब करोगे? This is 4 subjects: Science, Maths, English, Sanskrit, and the last one is SST. SST का भी बहुत vast syllabus होता है. You have a lot of chapters in history, in political science, in geography, and in economics. वही same चीज, you need to pay attention in class, especially for social science. आपको, if you miss one class or if you do not attend school for a day, you're going to miss out the link in social science. It's like one big story. If you miss out a part, आपको अगले part बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. While that is true for every subject, social science में this is very true.
For social science, I had used the refresher exam idea for practice questions. In social science, आपका mostly होता है कि आपको अपनी writing speed बढ़ानी होती है. So aim to answer 38-39 questions, मतलब पूरे CBSE example papers in that appointed 3 hours. Whenever you're practicing sample papers, appoint those 3 hours or appoint a fixed time to yourself ताकि आप अपनी speed देख सको. This is the general कि हर subject का कैसे करना है. Of course, NCERT very important. You can refer any other reference books. You can make your own notes, and you can also indulge in peer study sessions. I would recommend that especially for languages. And अपने friends से भी नए नए questions discuss कर सकते हो. What I would like to say is कि जो भी आपको preparation करनी है वो आपके December end तक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका नवंबर या मैक्सिमम नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस स्कूल में खत्म हो जाता है. उसके बाद यू हैव योर प्री बोर्ड्स एंड यू हैव योर प्रैक्टिस सेशंस. तो फ्रॉम देन यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स एंड सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स. मैंने इतने सैम्पल पेपर्स नहीं करे जितने मैंने सीबीएसई के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स करे. यू कैन रीच आउट, यू कैन गेट दीज क्वेश्चन पेपर्स from a website called Self Studies. It has question papers with marking, with CBSE marking schemes of every subject. I did not find a Sanskrit, but I could find 1-2 papers from my teacher. And like I said, practice is very important. Be confident. Do not stress out. आपके boards is just another exam. जो भी आप साल भर कोई भी mistakes होती है, do not argue with your teachers. Learn where your mistakes are. What mistake are you doing? And try to not repeat them in the future. Besides this, prioritize your day, your time management. You should take part in activities that interest you. आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए. आपको खेलना चाहिए regularly. Physical activity होनी चाहिए. And you should eat healthy. अगर आप अच्छा नहीं खाओगे आप you can get sick, और फिर exam time में अगर आप बीमार हो जाओगे तो आप पढ़ोगे कैसे? I use social media, and up till December, Jan, I was using it regularly, but then I prioritized कि I'll devote 2 months, 1.5 months laser focused on boards. So यही होता है हर बच्चे की trajectory कि शुरुआत में धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे प्रिपरेशन बढ़ती रहती है और फिर एंड के कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ता है. कोई भी आपको कह सकता है कि मैं तो पढ़ता ही नहीं, बट इन रियलिटी सब लोग पढ़ते हैं. सो प्लीज डू नॉट गेट फूल्ड कि मेरा दोस्त तो पढ़ता ही नहीं तो हो जाएगा, सब हो जाएगा. हो तो जाएगा, बट यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स. एंड देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स फेस एग्जाम रूम में. यू गेट पैनिक्ड एंड यू लूज साइट ऑफ व्हाट यू हैड स्टडीड. My father used to tell me, he always gave me guidance, that you need to open your eyes. When you're reading the question paper, you need to read it with an open mind 2 to 3 times and understand what the question is saying. Especially in maths, many mistakes are made in understanding what the question is asking. Sometimes there is a different unit and you're applying a different unit. When you're practicing, when you're attempting sample papers, I would just say set a timer, set a clock. अगर मैं शाम को भी अपने sample papers attempt करती थी, I would set the time to 10:30 because 10:30 आपका board exam शुरू होता है up till 1:30. तो आपको उस time frame में 3 घंटे में आपको हर subject को time allocate करना पड़ता है. I never started with MCQs. MCQs can be left for the end. I always started from the back of the paper ताकि जो भी लंबे लंबे questions हो, लंबे लंबे thinking वाले part हो, I can get done with them quickly. ऐसा आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है. जैसे 3 hours है, फॉर एग्जाम्पल आई टेक इंग्लिश. इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट ऐसे लैंग्वेज जिसमें आपको बहुत लिखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है और टाइम नहीं होता. तो माई टीचर सजेस्टेड मी टू डिवाइड माई 3 hours into 3 parts of 1 hour each. Devote 1.5 hour to literature because it's carrying 40 marks. So I aim to finish my literature within half the time, and I did. उसके बाद I had half the time. Out of that, I spent 1 hour on comprehension. Comprehension is English. In English, for example, is very tricky.
So you need to have a clear timetable for your exam day also. You need to rehearse it regularly by attempting sample papers. जो आपके लास्ट के 1-2 मंथ्स होते हैं, आप उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ सकते. You have to attempt sample papers and you have to maintain your speed. अपनी स्पीड अच्छी बनाइए, अपने एक्यूरेसी भी अच्छी बनाइए, एंड रेगुलरली गेट योर सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन पेपर्स चेक्ड बाय योर टीचर्स. जब इवन दो वी हैड प्रेपरेटरी लीव्स फरवरी में, my teachers used to send me question papers and I would send them over to the school and they would give it to me with feedback and corrections. तो रेगुलरली अपने टीचर्स के साथ इन्वॉल्व रहिए प्रिपरेशन के थ्रू आउट, because they are going to help you every step of the way. And अपने guiding, अपने support systems अपने पास रखिए. Your parents, they are your biggest supporters. If you want their help, if you want their assistance, please feel free, please reach out to them. I would say that. For example, my mother, she would sit at me during late night, during as long as I studied. She did not go to sleep. She sat there to ensure that I was studying and I was not doing anything destructive or passing my time. Because in the end, you are going to feel guilty कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मेरा तो एग्जाम्स आ रहे हैं और कुछ हुआ ही नहीं. So in order to not feel that, you need to take small steps every day. And in the end, I just like to say कि have faith in yourself. You can only control things that are in your hands, and that is how you're attempting the paper. बाकी सब चीजें कि आपका कौन पेपर चेक कर रहा है, कैसे चेकिंग कर रहा है, उसके लिए you'll have to have faith. There is this mantra I live by. There are two actually, that you need to aim high. If you're aiming high, keep your expectations low, so that even if you're aiming for that goal, you're not, in that overconfidence that I will definitely get it. Of course you can get it, but there is a difference between confidence and overconfidence. बहुत बच्चों में होता है, आधा साल उन्होंने बहुत अच्छा किया, फिर धीरे धीरे उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है एंड अपने आप रिजल्ट्स डाउन होते रहते हैं. This should not happen to anyone. So you should consume, you should have good thoughts, you should eat good, you should sleep good, and in the end, I would just like to say, I live by this mantra that you should study as if you never prayed to anyone, but you should also pray as if you didn't study. So you need to have faith in yourself and faith that your exams will go good, and that's all I like to say. All the best to everyone. Thank you for watching.